सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं दोबारा एक और कंप्यूटर नेटवर्क की लेक्चर नंबर 3 के साथ। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं हाउ डेटा इज ट्रांसफर। डेटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, मतलब सेंड डेटा को कैसे सेंड किया जाता है, भेजा कैसे इस डेटा को इस जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करता हूँ। ये मैं हूँ, ये मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ अपने दोस्त को। ये मेरा दोस्त है। मैं एक व्हाट्सएप से एक मैसेज भेजना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप मैं क्या मैसेज भेजना चाहता हूँ, हाय, एक हाय मैसेज भेजना चाहता हूँ, हाय। ठीक है, मैं अपने दोस्त को ये हाय मैसेज यहाँ भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहा जाऊँगा, देखो सबसे पहले डेटा ट्रांसफर के दो चीज़ें होती हैं। एक होता है अपना इंटरनली डेटा ट्रांसफर कैसा हो रहा है, और एक एक्सटर्नली। तो मैं अभी बात एक्सटर्नली बता रहा हूँ कि एक्सटर्नली कैसे होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और वीडियो आएंगी, उनमें जाके जब हम OSI मॉडल पढ़ लेंगे तब मैं बताऊंगा कि इंटरनली भी कैसे होता है। सबसे पहले हम एक्सटर्न OSI मॉडल, डेटा लिंक लेयर, इन सब से वो होता है इंटरनली डेटा ट्रांसफर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नली। सो हम एक्सटर्नली पढ़ रहे हैं। सो हमने हाय मैसेज, ये सबसे पहले कहाँ गया, व्हाट्सएप के पास। अब व्हाट्सएप ने क्या किया, इस मैसेज को, ये जो मैसेज मैंने भेजा है, इस मैसेज को क्या किया उसने, इसने ले लिया। ठीक है, इसने रिसीव किया। अब रिसीव करके इसने क्या किया, इसी मैसेज को व्हाट्सएप ने कर दिया पैकेट में, पैकेट। सबसे पहले इसने ये काम किया कि इसने पैकेट में ले लिया उस मैसेज को। पैकेट में कैसे, मतलब एच को इसने एक पैकेट में ले लिया, बाय को इसने एक पैकेट में ले लिया है, ये अपना हाई हो गया है, और इस पैकेट को पूरा एक बड़े पैकेट में रख दिया इसने। ठीक है, और अब इसने क्या किया, व्हाट्सअप बोलता है कि मैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन हूँ, मुझे मेरे मैसेज को कोई बीच वाला नहीं पढ़ सकता है। मतलब इसने क्या किया, उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया है। ठीक है, इनक्रिप्ट कर दिया है, इनक्रिप्ट। ठीक है, इसको इनक्रिप्ट कर दिया। कौन किस में इनक्रिप्ट कर दिया, बाइनरी फॉर्म में। और जैसे ही इनक्रिप्ट कर दिया, अब मेरे दोस्त के पास जाएगा तो इनक्रिप्ट फॉर्म में तो जाएगा नहीं, ये डिक्रिप्ट होके डेटा देगा ना, डिक्रिप्ट होके मेरे दोस्त को हाय मैसेज देगा। ठीक है, अब इसको कोई भी मैसेज नहीं पढ़ सकता, कोई हैकर आके इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता मेरे व्हाट्सएप के, अगर ये कहीं से भी चाह रहा है। ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है ये। अब क्या करेगा, अब ये राउटर के पास जाएगा, तो हमारे पास हमने एक राउटर होगा। मैं अभी मान लेता हूँ कि मेरे पास एक राउटर है। ठीक है, ये एक मेरे पास राउटर है। मैंने क्या किया, उस राउटर, वो राउटर हमारा एयरटेल का होगा, मैंने समझ लिया अभी। ठीक है, एयरटेल का एक राउटर है हमारे पास, वाईफाई, उससे हमारा अभी डिवाइस कनेक्ट है। ठीक है, इससे ये हमारा डिवाइस कनेक्ट है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जब व्हाट्सएप ने ये दोनों चीज़ें कर ली है, ठीक है, व्हाट्सएप ने जब ये दोनों चीज़ें कर ली है, तब ये क्या करेगा, ये राउटर के पास जाएगा। ठीक है, राउटर के पास जाएगा। अब जो राउटर हमारा जिससे भी कनेक्ट है, उस राउटर के पास जाएगा कि उसको वाईफाई, उस वाईफाई चिप्स के जिसके थ्रू डेटा भेजते हैं, रेडियो फॉर्म, वो रेडियो वेव्स के फॉर्म में भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं वाईफाई चिप्स। वाईफाई चिप्स दो तरीके की होती हैं, वाईफाई वाईफाई चिप्स। आपने देखा होगा गाइस, जब आप कनेक्ट करते हो वाईफाई वगैरह, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 GHz, और एक होता है 5 गीगाहर्ट्ज, 5 GHz। तो 2.4 क्या होता है, वाइडर रेंज के लिए होता है, दूरी, वाइडर दूरी। ठीक है, दूरी रेंज के लिए होता है, और इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड तो ऑफकोर्स स्लो होगी, स्पीड हमारी डाउन हो जाती है थोड़ी। और 5 गीगाहर्ट्ज में क्या होता है, ये लेस रेंज में रहता है, मतलब लेस रेंज के लिए है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है,
अप हो जाती है, बढ़ जाती है, स्पीड बढ़िया रहती है इसकी। तो ये वाईफाई चिप्स क्या करेंगे, राउटर के पास जाएंगे, ठीक है। अब ये राउटर क्या करेगा, जब ये राउटर इस डेटा को लेगा, जो मतलब हमने एक मैसेज भेजा था उसको लेगा ये, जब ये राउटर, ठीक है गाइस, जब ये राउटर के पास आया गाइस, ठीक है। अब ये राउटर क्या करेगा, इस मैसेज, सबसे पहले इस मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। इस मैसेज को इसने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा राउटर, अब इसने पहले रिसीव कर लिया है, अब क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा। क्या करेगा अप्लाई, नेट अप्लाई करेगा, NAT, नेट अप्लाई करेगा। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करेगा, जो आईपी एड्रेस, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है गाइस। आईपी एड्रेस हमारा एक पूरा सिस्टम जो हमारा हमने भेजा है, मतलब ये हमारा मोबाइल होगा, इससे हमने इसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है हमारा राउटर, ठीक है, जो कि अभी क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो इसको भेज रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, और एक चीज होती है पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर हमारे बेसिकली 0 से लेके टोटल हमारे 65,535 हमारे पूरे पोर्ट नंबर होते हैं गाइस, पोर्ट होते हैं ये पोर्ट नंबर, ये हमारे पूरे 65,535 होते हैं। तो आईपी एड्रेस का ये हमारा पूरा आईपी इसने एक राउटर ने दे रखा था ऑलरेडी। अब पोर्ट नंबर क्या होता है गाइस, पोर्ट नंबर जो हमारे, ये एक तो हमारा पूरा मोबाइल का आईपी एड्रेस हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन पोर्ट नंबर होता है हमारे एप्लीकेशन का, कि एप्लीकेशन किस आईपी पे रखा है हमारा, ठीक है, पोर्ट किस पोर्ट पे रखा है हमारा। जैसे मेरे पास ये है अभी टोपोलॉजी, ठीक है, तो इसको मैंने किस पोर्ट में रख रखा है, इसका एक एड्रेस होगा, जैसे कि 0 से लेके 1 0 2 3, ठीक है। ये हमारे मेन वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, जो कि हमारे सिस्टम पोर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है गाइस। और इसके आगे के बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जो वेब एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ गाइस, अब हमने आईपी एड्रेस भी समझ लिया है, ठीक है गाइस। तो अब हमने क्या नेट अप्लाई किया, और नेट क्या अप्लाई करता है, नेट से क्या होता है गाइस, नेट जो भी हमारा आईपी एड्रेस इधर से मिला है हमको, उसको वो हमारा प्राइवेट होता है पहले तो, ठीक है गाइस। जब ये हमारे पास प्राइवेट है, ठीक है, तो इसको ये क्या कर देगा, पब्लिक एड्रेस कर देगा, पब्लिक बना देगा, जिससे ये सर्वर के पास पहुंच सके, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि जो हमारा राउटर था, राउटर ने ये दो चीज करने के बाद इसने क्या किया, अब ये गया आईएसपी के पास। कहाँ गया ये, आईएसपी, ये राउटर गया हमारा इधर से मेन आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी हमने इधर वाईफाई कौन सा ले रखा था, जैसे हमने इधर एयरटेल का वाईफाई ले रखा था, तो उस आईएसपी के पास जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और क्या करेगा, तो यहाँ पे जब एयरटेल वाला आईएसपी क्या करेगा, सबसे छोटी वो देखेगा, क्या देखेगा, सबसे छोटे पाथ देखेगा। किस पाथ से, ये है एक, ये पाथ है, एक ये पाथ है, बहुत सारे पाथ होते हैं, किस पाथ से ये हमारा डेटा उसके पास पहले जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट एल्गोरिदम्स लगते हैं, जो कि हमने बीसीए फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके थे मैथ्स में, शॉर्टेस्ट पाथ वाला, जैसे प्रिज्म एल्गोरिदम और डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ये सब इसी से, ये सब इधर भी काम आता है, ठीक है। सो गाइस, तो ये क्या करेगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा, जैसे कि हमारा ये है अभी हमारे पास, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जैसे ये ए से हमारा बी पे गया, ठीक है, ये बी, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। नाउ अब ये कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप, जो भी हमारा व्हाट्सएप है, उसके कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा,
जाएगा, ये व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा। ठीक है, अब ये जो व्हाट्सएप के सर्वर पे गया है तो ये चेक करता है सबसे पहले कि ये सबसे पहले चेक करता है कि मेरा दोस्त अभी ऑनलाइन है कि नहीं। ठीक है, ये मेरा दोस्त जो मैंने उसको मैसेज भेज रहा था ऑनलाइन है कि नहीं। अगर ऑनलाइन होगा, अगर ये ऑनलाइन होगा तो ये मैसेज उसको भेज देगा, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन हमारा कर रहा है, ये सब व्हाट्सएप का सर्वर कर रहा है ये सब। ठीक है, अगर बट लेकिन अमन ये मेरा दोस्त है वो ऑनलाइन नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस मैसेज को वो सेव करके रखेगा सर्वर पे। क्या करके रखेगा, सेव। अब जैसे ही मेरा दोस्त ऑनलाइन आएगा तो उसको क्या कर देगा, भेज देगा, डिलीवर कर देगा। तो ये सब चीज़ें डिलीवर, सीन, ये सब वगैरह कौन कर रहा है, सेव करके व्हाट्सएप का सर्वर कर रहा है। ये तो ये होता है पूरा हमारा एक्सटर्नली कैसे हमने डेटा को ट्रांसफ़र किया है, ये हमारा पूरा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले गाइस क्या किया, हमने एक मैसेज भेजा, जैसे हाय मैसेज भेजा मेरे दोस्त को। ठीक है, उसने क्या किया, व्हाट्सएप को भेजा, मतलब व्हाट्सएप से हमने भेजा एक हाय मैसेज। उस व्हाट्सएप ने क्या किया, पहली चीज क्या किया, उसने पैकेट्स बना दिए, उसमें उस मैसेज को पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या किया, दूसरी चीज क्या की, उसने इनक्रिप्ट कर दिया। जब उसने इनक्रिप्ट कर दिया तो ये दोनों चीज होने के बाद ये इसने क्या किया, ये राउटर के पास गया। अब राउटर ने क्या किया, वाईफाई राउटर के पास गया। अब राउटर ने क्या किया कि मैसेज को, ये राउटर है हमारा वाईफाई, इसने क्या किया, मैसेज को रिसीव किया। पहली बात रिसीव किया। ठीक है, अब इसको क्या किया, NAT को अप्लाई कर दिया, जो इसको प्राइवेट एड्रेस से, IP एड्रेस से वो बना दिया पब्लिक एड्रेस। अब ये हमारा काम हो गया हमारा राउटर का। अब ये कहाँ जाएगा, हमारे पास हम ISP के पास जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये शॉर्टेस्ट पाथ दे के कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप का सर्वर है। अब यहाँ पे देखेगा कि ये सर्वर देखेगा कि हमारा दोस्त ये जिसको मैंने भेजा है वो ऑनलाइन है तो भेज जाएगा। तो ऐसे हमारा पूरा एक्सटर्नली डेटा ट्रांसफ़र होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा, और मैं इसका इंटरनली वाला भी बताऊंगा। सबसे पहले हमने ये देख चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लाने वाला हूँ IP एड्रेस के बारे में, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर क्या होता है। फिर इसके बाद मैं आपको लेके आऊँगा टोपोलॉजीज। तो ऐसे हमारी सीरीज बढ़ती रहेगी। फिर इसके टोपोलॉजी के बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद हम OSI मॉडल लाएंगे, फिर TCP IP मॉडल लेके आएंगे, ये सब लेके आएंगे। तो आप टेंशन मत लो, आपके पेपर शुरू होने से पहले सारे क्लियर कर दूंगा मैं आपके टॉपिक्स। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट सीरीज है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फॉर नेक्स्ट टॉपिक। मैं उसी टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूंगा जैसे आप कुछ कमेंट करोगे। सो थैंक यू गाइस, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए और ग्रुप को, एंड मेरे लिंक्डइन पे मुझको मेरे से कनेक्ट हुई है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास होने दूंगा और आपको बहुत डिटेल्स में चीज़ें समझाऊंगा। जैसे अभी मैंने ये समझाया है, मैं आगे बहुत नई नई चीज़ें लेने आने वाला हूँ कि UPI हमारा कैसे वर्क करता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही जल्द। कि ऐसे पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक बताऊंगा कि UPI कैसे सिस्टम पूरा OSI मॉडल पे काम कर रहा है, कि TCP के IP पे किस पे काम कर रहा है। ओके गाइस, नाउ थैंक यू, लव यू गाइस, धन्यवाद।